जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री प्राचीन इतिहास पेपर कोड 202 का मैं आंसर की लेकर आ गया हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पेपर ID 8014। ये पेपर आपका 30/12/2022 यानी का पेपर है। जो मैंने मॉडल पेपर करा था लगभग उसमें से 25+ क्वेश्चन फंसे हैं। अभी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊँगा। और जिन लोगों ने भी मॉडल पेपर देखा था उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला क्या पूछा था। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट का मॉडल पेपर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं पर प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला पूछा था कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल। ये हमारे मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन था और इस पेपर में भी पहला क्वेश्चन ही पूछा है। और प्रश्न नंबर 2, खालिमपुर अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक कीर्ति का विवरण देता है। ये हमारे मॉडल पेपर का दूसरा क्वेश्चन था, पेपर में भी दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो खालिमपुर अभिलेख था धर्मपाल का है। प्रश्न नंबर 3, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नन्नुक। ये हमारे मॉडल पेपर का 8वां 9वां क्वेश्चन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। प्रश्न नंबर 4, खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंदेलों ने। ये हमारे मॉडल पेपर का 5वां क्वेश्चन है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 5 है, किस पाल शासक ने उत्तरापद स्वामी का उपाधि धारण किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था 6वें नंबर पर दिया है मॉडल पेपर में। प्रश्न नंबर 6, ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया था। इसको आप लोग कमेंट बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं अभी फ़िलहाल इसको देखा नहीं हूँ, उसके बाद अभी बता दूंगा इसको कम्युनिटी में इसका आंसर। प्रश्न नंबर 7, मृच्छकटिकम किसकी रचना थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शूद्रक की। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था। प्रश्न नंबर 8, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरुतुंग। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। एक बार मॉडल पेपर देख लीजिए हमारा। ये प्रथम जो क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में पहला बनाया था, पहला क्वेश्चन मॉडल पेपर में मैंने यही डाला था, यही आया था पहला नंबर पर। और दूसरा मॉडल पेपर में दूसरा क्वेश्चन मॉडल पेपर में ये डाला था, दूसरा नंबर पे आया है। और उसके बाद आपका ये आया था विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय, ये भी आया था तीसरा नंबर पे। और बाकी आपका ये वाला आया था चंदेल वंश की स्थापना किसने करवाया था, ये भी क्वेश्चन आया था। बाकी इसके बाद ये आपका आया था, ये भी क्वेश्चन आपका 5वें नंबर पे है, किस शासन ने उत्तरापथ धारण की थी, ये भी क्वेश्चन आया था। और बाकी आगे दिखाता हूँ, ये वाला बादल अभिलेख वाला भी क्वेश्चन आया था। और ये भी क्वेश्चन आया आपका संघमित्रा किसकी पुत्री थी। बाकी अभी मैं सब दिखाऊंगा कितना क्वेश्चन फंसा था। ये क्वेश्चन देखिए, काव्य मीमांसा के से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना, ये भी क्वेश्चन आया था। प्रबंध चिंतामणि, ये भी क्वेश्चन आया था। तो अभी मैं सब क्वेश्चन बारी बारी दिखाऊंगा आपको। तो प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था, गढ़वाल वंश का प्रथम राजा कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयचंद। ये भी क्वेश्चन मैंने दिखाया हूँ अभी ऊपर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल ने। प्रश्न नंबर 11, धंग कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंदेल वंश का राजा था ये। प्रश्न नंबर ये 12, गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के विवाह यानी स्वयंवर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ मॉडल पेपर में। तो पृथ्वीराज रासो में है ये क्वेश्चन, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और ये PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया हूँ, वहाँ से जिन लोग भी नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था जो मॉडल पेपर मैंने अपलोड किया था। ये क्वेश्चन मैंने अभी दिखाया हुआ पर ऊपर, बादल अभिलेख किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पाल वंश से। क्वेश्चन नंबर 14 भी क्वेश्चन आया था, लक्ष्मीगढ़ किस वंश का शासक था। तो ये भी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, कलचुरी वंश का। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षा का केंद्र था। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। 2 मॉडल पेपर मैंने करवाए थे जिसमें लगभग 70 क्वेश्चन थे। 70 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन फंसे हैं पेपर में। प्रश्न नंबर 16, विद्याधर शक्तिशाली राजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेल वंश का। क्वेश्चन नंबर 17, ये सेकंड मॉडल पेपर में करवाया था क्वेश्चन, गढ़वाल नरेश जयचंद्र और चहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय के बीच
शत्रुता का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजतरंगणी में। प्रश्न नंबर 18 मुंगेर अभिलेख संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल से। प्रश्न नंबर 19 संयोगिता पुत्री थी? ये भी क्वेश्चन मैंने ऊपर दिखाया हूँ जयचंद की। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 ये आपका मैंने कहा था कल जो प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आज उसमें पूछा है, ये फर्स्ट पेपर में पूछा था। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नैचंद सूरी। यहाँ पर जयचंद है, वही क्वेश्चन है जो कल फर्स्ट पेपर में पूछा था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ये सेकेंड मॉडल पेपर में मैंने बताया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 712 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 22 जेजाक भुक्ति का संबंध है? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया था फर्स्ट मॉडल पेपर में, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा मॉडल पेपर में। इसका आंसर भी मैं बता दूंगा कम्युनिटी में। प्रश्न नंबर 23 किस वंश ने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये जैन धर्म को अपनाया था, मौर्य वंश का राजा चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 24 ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था सेकेंड मॉडल पेपर में। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तराइन के युद्ध में। प्रश्न नंबर 25 ये भी क्वेश्चन सेकेंड मॉडल पेपर में मैंने करवाया था। किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था? महमूद गजनवी ने। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 26 बालपुत्र देव राजा था? तो इसका आंसर मुझे भी क्लियर नहीं हुआ है, जिनको भी पता है वो कमेंट बताएंगे। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महावीर यानी महाविहार की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी धर्मपाल ने। प्रश्न नंबर 28 त्रिपुरी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलचूरियों का। प्रश्न नंबर 29 देवपाल के काल में बालपुत्र देव कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल नहीं पाया अभी, जिनको पता है कमेंट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक को महमूद गजनवी ने पराजित नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विद्याधर को। क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको। 3 लोग थे, कौन कौन? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, गढ़वाल नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 32 आल्हा खंड किस विद्वान की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा याज्ञनिक। प्रश्न नंबर 33 महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी। ये भी क्वेश्चन मैंने सेकेंड मॉडल पेपर में करवाया था। एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 35 थे निम्नलिखित में से कौन कृत्य कल्पतरु के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लक्ष्मीधर। क्वेश्चन नंबर 36 निम्नलिखित में से कौन गोविंद चंद गढ़वाल का मंत्री था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मीधर। पाल शासक धर्मपाल किस धर्म का अनुयायी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म का। प्रश्न नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत राजशेखर द्वारा रचित मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विद्यासालम भंजिका और काव्य मीमांसा। ये दोनों रचनाएं थे। हमने मॉडल पेपर में काव्य मीमांसा केवल बताए थे, यहाँ दूसरा पूछ लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 39 गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उज्जैनी। और प्रश्न नंबर 40 और लास्ट है जैन धर्मपाल का समकालीन शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वत्सराज, जो धर्मपाल की हत्या किया था। बाकी जितने भी क्वेश्चन थे हमने बता दिए हैं। और आपका समाजशास्त्र का मॉडल पेपर मैं जल्द अभी अपलोड कर दूंगा शाम यानी 8 से 8:30 बजे के बीच में।